गुरु चरणों में विराजमान। गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारी। गुरबाणी का सेवक जन माने, करता गुरु निस्तार। विश्व गुरु तो पावन सेव लेके जीवन को सवार सकी। ये अरदासां जोड़ियां गुरु चरणों में आपां रोज करनियां। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी विचों भी आपां रहरास साहिब जी की पावन बाणी दा व्याख्या कर रहे हैं। साथ संगत जी इसे आस ते विश्वास के नाल कि इस पावन बाणी को पढ़ के सुन के भी जाके गुण सकीए। कोई कहीं साडे हिरदियां विच वसते ही इसे आस के नाल आपां एक छोटा जिहा प्रयास कर रहे हैं। तो साथ जो वाहिगुरू जरूर भाग लागे। वो दयालु ने, कृपालु ने, वो पिछले उन्होंने बख्श देते हैं, अकेले सुमार के सुबह बख्श देते। रहरास साहिब जी की पावन बाणी जो सोधर संध्या देश है जो पढ़ी चलनी है। सोधर रात तो आसा पहला तो ये शुरुआत है। इस कुछ पावन बाणी के वखरे वखरे श्लोक शब्द जो ने इस दर्ज ने वखरे वखरे गुरु साहिबान की रचना है। उसके नाल ही साथ संगत चौपाई साहिब का पाठ भी आपां पढ़ते हैं। दूजा शब्द जो रहरास साहिब विच आपां पढ़ते हैं वो है आसा महला पहला। सुन बड़ा आखे सब कोई, केवट बड़ा डिठा होई। कीमत पाई न कहा जाए, कहने वाली तेरे नहीं सफाई। वो वाहिगुरू जो अनंत ते बेअंत है, उसको मुकम्मल तौर पर कहा नहीं जा सकता। ये भी आसाराम के अंदर है। तो पहले पातशाह का ही मुखार में दो चरण है। दूजा शब्द है जो आप रहरास साहिब के पाठ में पढ़ते हैं। वो वाहिगुरू अनंत बेअंत है, उसका कोई अंत ना पाया है किसी ने, ना कोई पा सकेगा। ते ना ही जो चिंतक ने वो आखते हैं, बड़े बड़े मनीषी आखते हैं कि उस मालिक का अंत पाना किसी जीव के जीवन का मनोरथ ही नहीं है। उससे गुण गा गा के उसके एक रूप हो जाना ये मनुखा जीवन का उद्देश्य है, पर उसका अंत पाना किसी का मनोरथ नहीं है, उद्देश्य नहीं है। इसलिए गुरु पातशाह इस विच उस मालिक को अकथनीय अवर्णनीय तो कहते हैं। वो बेअंत है, अनंत है। सुन बड़ा आखे सब कोई, वो बड़ा है, कितना बड़ा है। एक दूजे तो सुन के आज तो नहीं सदियां तो जुगा तो एक दूजे तो सुन के कही जा रहे हैं, पर आज तक वो कितना बड़ा है एक किसी ने एक कोई कहने की समर्था पा ही नहीं सके। क्योंकि उसका अनंत पसारा है ना, वो अनंत है, उसका पसारा भी अनंत है, उसके गुण भी अनंत ने। तो साथ में उसका अंत वो असीम भी है, उसका कोई पारावार नहीं है, उसकी कोई थां ठोर ले ही नहीं सकता। इसलिए साथ में जो कहते भी उस मालिक का जो असीम है, हर एक जीव के कोल जितनी भी दुनिया में जीव आए उन्होंने सारिया की जो मत है, विचारधारा है, उन्होंने सोचने की जी समर्था है, शक्ति है, बल है, बुद्ध है, वो एक सीमा विच है। वो अपार नहीं है, उसका पारावार है। इसलिए असीम नूं ससीम बुद्धि दे नाल जो एक सीमा दे विच है बनी हुई, उसके नाल उस असीम का अंत ते भेद किवें पाया जा सकता है, या मुकम्मल तौर पर उसनों किवें जानिया जा सकता है। कहने तो बरात नहीं जानिया जा सकता। सुन बड़ा आखे सब कोई, कहने सुन सुन के हर कोई बड़ी आउंदा है उसनों। ठीक, जिसने हम खास समझो बड़ा कहने दी, कितना बड़ा कहने की समर्था किसने दी, जितनी उस मालिक ने दी उतना ही बड़ा कह पाया, यानी उतने ही गुण गा पाया जितने गुण गान की समर्था उस मालिक ने जिस जीवन को दी बख्शी वो उतने ही गा पाया। और साथ समझो जिन्होंने उसको जिन्हें आप जपजी साहिब के पढ़ते हैं ना, पाताला पाताला आकाशा आकाश, हम जिन्होंने सत पताला की समझ आई, जो एक आकाश के पताल की समझ आई, उन्होंने एक का वर्णन किया। जिन्होंने सत्ता की समझ आ गई उन्होंने सत्ता का जिक्र कर दिता। तो गुरु नानक पातशाह ने उसको आनंद दे बयान कह दिता। इसलिए उस मालिक ने
इतनी समर्था बख्शी तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं वो अनंत बेअंत है, उसका भेद नहीं पाया जा सकता, उसकी रचना भी बेअंत है। इतने गुरु पातशाह समझा रहे ने सुन वड्डा आखे सब कोई केवट वड्डा डिठा हो, कहने ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਉਸਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਉਸਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਜੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਰ ਇਤਨੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਸ ਨੇ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਅਕਥਨੀ ਹੈ। कबीर होंगे उड़ाया पूजेगा क्या कहिए, जे कोई पूछे ना वो दस नहीं सकता, मुकम्मल तौर पर दस नहीं सकता, वो वर्णन कर ही नहीं सकता। उन्हें माणिया है जितना उसको आनंद की अनुभूति हुई, जितने दीदार हुए, जितनी बख्शिश हुई, कहन दी, बोलन दी, सुनन दी ते सासनिक ज्ञान दी एक सीमा है ना। जितनी उस मालक ने वड्याई करने की समर्था बख्शी, जितना अपना करीब नाल उसने अपना संबंध बनाया, उतना उतना वो दीदार कर सकिया, उतने उतने उसने संगीतता का आनंद माण सकिया। पर जे कोई उसको पूछे तो उसको वो बयान नहीं कर सकता। इस पावन इस पावन शब्द के अंदर गुरु पातशाह सानू समझा रहे हैं, सुन वड्डा आखे सब कोई केवट वड्डा डिठा हुई, कीमत पाए ना देखा जाए, उसकी कीमत नहीं पाई जा सकती क्योंकि वो बेशकीमती है, उसकी कीमत उसका मूल नहीं पा सकता। अमूल अनमोल है वो, अमोल जिसका कोई मूल नहीं पाया जा सकता, इसलिए उसकी कीमत नहीं पाई जा सकती। कीमत पाए ना कहा जाए ना कहा जा सकता है, ना उसकी कीमत बयान होती है, ना उसके गुण बयान हो सकते हैं, ना उसका कोई पारावार है। कहने वाले तेरे दे समाए ते जेड़े उन्होंने कहते हैं ना बस इतना है वो तेरे विच ही समा जाते हैं, तेरा अंत नहीं पा सकते। पर वो जेड़े तेनों कथन करते ने, तेरे गीत गाते ने, तेरी सिफत करते ने, तेरी उस्तत करते ने, वो तेरे विच समा जाते हैं। जिवें साथ समझो जिन्ने नदियां नाले ने जदों उस समुद्र के विच अथाह सागर के विच मिल जाते हैं तो वो सागर का ही रूप हो जाते हैं। जिवें आपां जपजी साहिब दे विच भी पढ़दे हां, नदियां अते वां पवे समुद्र ना जाणे, गेधा से की मातन कीड़ी तुलना होनी चेतिस मने न उतरे। जिन्होंने हृदय तो तेल मंत्र भी विसरिया नहीं ना, उनकी कीमत कोई नहीं आ सकता। बस उसने गा गा के तेरे में समा जाना है। जिवें कितों का भी पानी आवे, चाहे नदियां का है, नाले का है, किसी भी जगह झरने का है, किसी भी चीज का है, जब उस सागर में मिल जाता है वो अथाह सागर का रूप हो जाता है। इसलिए जिस भी जिस भी तरह का जीव है, जिस वेले वो उसके गुण गाता है, उससे दिव्य समा जाता है, फिर उसका अपना कोई वखरा अस्तित्व नहीं रह जाता। तेरा दर्शन करने वाले भी जान सकते हैं आनंद है तेरा जिहो जा, क्योंकि तेरे जा कोई है ही नहीं ना, इसलिए फिर कोई तेरी कीमत नहीं जान सकता, ना तेनों तेरी महानता जो है मुकम्मल तौर पर दस सकता है। पर जो श्रद्धा भावना तेरा ध्यान करते हैं, हृदय में तेरी सिफत सलाह करते हैं, तेरा अंत वो भी नहीं पा सकते, पर वो तेरे विच समा जाते हैं। ये बख्शिश, ये सब तो बड़ी बख्शिश है साथ समझ, क्योंकि अंत पाना का मकसद दसिया ही नहीं, तो उसका मकसद पूर्ण हो गया। जेड़े उसके विच उसके गीत गा के उसकी सिफत सलाह कर करके जिन्हों की मैं मेरी मिट गई, फिर वो जिन देखा तू वाली अवस्था के तेरे तारणी बन गए, उन्होंने ऐसी बख्शिश हो गई। फिर गुरु पातशाह के समझाते हैं, वड्डे मेरे साहिबा गैर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा किता केवट चीरा रहा। ये मेरे वाहिगुरु ये वड्डे मालक, तू अत्यंत गहरा है, अत्यंत गहरा है, तेरी गहराई का कोई मापदंड नहीं है, तू शांत स्वरूप है, अथाह गुणा का सागर है, कोई भी नहीं जान सकता तेरी रचना, तेरे जी प्राकृतिक का पसारा है वो कितना है। और साइंस में दृश्यमान जगत विच जो जिथे तक वेख आवेगा या वेख सकेगा उन्होंने उतने तक का पता है। पर साथ समझियो जेकर कोई ये कहे कि भाई मैं पूर्णतया जान लिया है तो ये तो मुमकिन नहीं है। फिर ना ही उसकी रचना का ना उसकी रचना का कोई पारावार है, जिसने एक आवाज तो इतना कुछ बना दिता, उसका साथ में कोई अंत पा लेगा। ये आप बैठे हैं ना
साडी निगाह जितों तक जाती है अपन उतों तक पता है, या बंदा जितने तक गया हुए उतों तक का पता है, किसी शहर किसी स्टेट किसी देश जितने को क्या होगा उस तक पता होगा। पर इन्नी बड़ी दुनिया दे विच कितों की पता होगा, कितना पता होगा। सागर की बूंद की न्यायी ज्ञान नहीं है जिन्ने तक बंदा शासन ये समझे कि समझ समझ के ये समझा कुछ भी नहीं समझा। ये समझ आ गई भी मैनू तो कुछ भी समझ नहीं है, मैं हाले बिल्कुल अनजान हाँ, अबोध हाँ। जब ये समझ आ गई तो फिर बहुत कुछ उन्होंने समझ आ भी जाएगी। जेड़ा पहले कहते जिवें कड़ा है ना, पहले ही भरिया हो उस की समा सकता है, नहीं ना कुछ समा सकता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ होर पाना है, पहले उन्हें खाली करना पड़ेगा। इसी तरह इस मन में जिन्ने तक अहंकार है उतने तक उस मालिक का नाम समाता नहीं। गुरबख्श समझाते ने बड़े मेरे साहिबा गैर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा केता के वजीरा, तेरा कितना पसारा है, तेरी रचना तेरी कुदरत का फैलाव कितना है, ओनू कोई भी नहीं कह सकता। सब सुरते में सुरत कमाई, सब कीमत में कीमत पाई, ज्ञानी ज्ञानी गुर कथाई, कह न जाई तेरी दिल वड्याई। तेरी दिल मात्र वड्याई जो है वो नहीं कही जा सकती, तेरे मुकम्मल गुणां को कोई किवें बयान कर सकेगा। बाकी के विचार पेश करांगे साथ संगत जी। समय सीमा विच रहते हुए वाहिगुरु सानू सुमत बख्शे, विवेक बुद्ध बख्शे। जिवें सानू एक हाथी है ना, ते उस हाथी नूं किसी ने कहा कि भी तुसी दसो ये किस तरह का प्राणी है। हुण जिसने उसकी जिहड़ी चीज़ नूं पकड़िया उन्हें उसका आकलन जो है उसी तरह का दिता। कोई सूंड नूं वेखेगा तो उसनूं कहेगा ये इस तरह का प्राणी है, ਉਹਦੇ ਟੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਂਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, जिसने उसकी दयालुता ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ दयालु किया, उसकी रहमत ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ उसਨੂੰ रहीम कह दिता, करीम कह दिता, किसी ने अल्लाह कह दिता, किसी ने खुदा कह दिता, जिसਨੂੰ ਉਹਨੂੰ कहना ਵਿੱਚ बसता नजर आया उसने ਉਹਨੂੰ रवैया कह दिता। इसलिए कि उसके अनंत नाम है, उसके नाम अनंत, उसके गुण अनंत, उसकी शोभा अनंत, वो अकथनीय वो अवर्णनीय। पर उस मालिक ने जितने जितने मालिक ने किसी ने बख्शिश की थी कृपा सदके जिसने जिसने उसने गीत गाए उसकी सलाह की, जिमें जिमें उसके अंदरों पैंदी भी मिट्टी उन्हें उसका दो तेरी वाली जी अवस्था है वो प्राप्त कर ली। इस बख्शिश सदके ही साथ जो इस जीवन इस मनुखा जीवन का जो है सफलता इसे ही है। बेशक आप दुनियावी ज्ञान करके दुनियावी दौलत करके दुनियावी कुछ भी प्राप्ति करके उसका गुमान करते रहिए, वो छोटा है ओछा है, उसके विचों असल सार्थक नहीं है क्योंकि ना जाने वाला नहीं। वाहिगुरु सानू सारियां दी किरपा दृष्टि करे कि इस पावन विचों कोई किरका साडे दिते गुना विच इस कदर रस वस जावे जिस सदके ये लोग सुखी पर लोग सुखी दे नानक आप मेरे व्यवस्था बन सके। खुला चुका लिखी मां बख्शियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की